नमस्कार साथियों। इस वीडियो का स्वरूप जो है वो काला ही रहेगा, सफ़ेद नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ काला हो चुका है। एक संगठित तौर से इस देश को लूटा जा रहा है क्योंकि जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो उसके पास भी टारगेट है और उसकी खुद की कमाई भी हज़ार हज़ार करोड़ में है। छोटी बात नहीं है। अब हुआ क्या, जो श्री राम मंदिर भूमि में जो ये आप लोगों ने देखा, ये घटना घटी चोरी की, जब एक पार्टी के पास इतना पैसा आ गया, क्योंकि वो हर जगह से कमाई हो रही है, टेंडर से कमाई हो रही है, कमीशन से कमाई हो रही है और माफियाओं से कमाई हो रही है। जितने भी आप ये देखते हो पेपर लीक माफिया होते हैं, और आपका जो आप रोड टैक्स दे रहे हो, टोल टैक्स दे रहे हो, फिर आप जो ये व्यवस्था को घूस देते हो, पुलिस वालों को घूस देते हो, लोग ही देते हैं घूस, तो लोग ही देते हैं और तो कोई देता नहीं है। और उनके भी टारगेट सेट है, ऊपर तक पैसा पहुंचाना होता है। तो उसको वाइट कैसे किया जाए इन पैसों को? तमाम तरह की घूस जो है इस देश में जैसे भी दी जाती है, बड़ी छोटी, हर एक घूस का तरीका है कि उसको सिस्टम में लेके आना है। अब श्री राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो अगर आपको याद होगा करोड़ों लोगों ने दर्शन किए थे। उसके बाद उसके उपरांत उसका जो पैसा था वो घूमता रहा, मतलब जो वो पैसा था ब्लैक वाला वो सिस्टम में लेके आना शुरू किया गया फिर, क्योंकि वहाँ पे कोई, क्योंकि सरकार ने ही समिति बनाई, आरएसएस संघ वालों ने अपने बंदे बिठाए, क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस वाले हैं, आप देखिए अभी हमने क्या कहते हैं वो लिया था, रेफेल लिए थे, हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिली थी, नहीं मिली। मैं तो कब से लिख चुका हूँ, 2022 में मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया था, तब उसके 2023 तो 24 में भी शायद मैंने लिखा था कि जब ये डील हुई थी, ये कौन से F404 इंजन की, हमें मिल ही नहीं रहा सामान। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारे पास क्षमता है, पर हो क्या रहा है कि इतना पैसा आ चुका है तो उसको वाइट करने के लिए मंदिर सबसे अच्छा ऑप्शन है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एनजीओ भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप पैसा घुमा सकते हैं, बट वो एनजीओ आपकी हो, मतलब देश की एनजीओ हो तो सही रहता है उसमें। तो अब हुआ क्या कि वहाँ से पैसा घूमना शुरू हुआ, वहाँ सिस्टम में लाना शुरू हुआ। गलती सरकार से ये हो गई, जो लोग बैठे थे, जो महासचिव जो भी होते हैं, ये थोड़े एजेड थे, शार्प नहीं थे, माइंड से शार्प नहीं थे, और वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। उनको भी कुछ शेयर दिया गया, और जो छोटे मुलाजिम थे, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, उनके मुंह में खून लग गया। उन्होंने देखा यहाँ तो पूरा खेल चल रहा है, तो उन्होंने गलती ये करी कि जब आप सिस्टम में पैसा घुमाते हैं तो आप झट से अगर कुछ ले लेंगे, जैसे आपने घर ले लिया या कार ले ली, तो आप नज़रों में आ जाओगे लोगों के कि ये ऐसे कैसे कर रहा है। पैसा इतना है माफियाओं से, मैंने बोला माइनिंग माफिया, पेपर लीक माफिया, मेडिसिन माफिया, पता नहीं कौन कौन से माफिया, मुझे भी नहीं पता इतना, बट एक सिस्टम बना रखा है, उससे पैसा आ रहा है, पुलिस वालों का पैसा, मैंने जो बोला छोटा पैसा। तो जब वो पैसा घुमाना होता है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ देखी जाती है। ऑफशोर अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, उसमें पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है, उसमें बहुत टाइम लग जाता, समय लग जाता है। और अभी जब आपने देखा हो जो ग्लोबल सिनेरियो चला था, जो अभी चल रहा था, तो उससे थोड़ी समस्याएं भी आती हैं। फिर इंटरनेशनल जो वॉच डॉग होती हैं, जो इंटरनेशनल संगठन होते हैं, वो करप्टेड नहीं होते, तो वो सत्य को उजागर कर देते हैं। जैसे पनामा पेपर में हुआ था, पनामा पेपर लीक हुआ था, ऐसे बहुत से हैं, एप्स्टाइन फाइल भी आप कह सकते हो, बट वो एक एजेंडा के हिसाब से काम करता है।
अब जब राम मंदिर में पैसा घूमना शुरू हुआ तो सब कुछ सही चल रहा था, सिस्टम में चल रहा था सब कुछ, बट गलती यहीं जब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने जो देख रहे थे वहाँ पे, उन्होंने गलती ये कर दी, उन्होंने झट से वो पैसे को लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहाँ कहीं कभी वो कुछ खरीद रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ खरीद ली, और आप ये सोच रहे हैं कि इसमें हमारे देश का की पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। देखो, पॉलिटिकल पार्टियों को भी शेयर जाता है, हर किसी को पता होता है, हर सब एक ये मिले होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई विचारधारा कोई विचारधारा नहीं है। पहली बात तो यहाँ इस देश में कोई विचारधारा नहीं है, यहाँ पे सब लूट खसोट है, यहाँ कोई विचारधारा नहीं चल रही। यहाँ पे भगवान का भी धंधा, हर चीज़ का धंधा चल रहा है। जहाँ आपको लगे वहाँ धंधा कर दो, बस खेल कर दो। आप सोच रहे हैं कि कोई और पार्टी आके इस देश का भला करे, अब इस देश का भला होने नहीं वाला। आप लगा लो 80% से ज़्यादा एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में है, म्यूनसिपालिटी में स्टाफ नहीं है, और म्यूनसिपालिटी इतनी अमीर होकर बैठी हुई है, अथॉरिटियों के पास इतना पैसा है, बट अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो आप रियलिटी देखेंगे वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में रखे हुए हैं वो भी। तो क्या खेल क्या है? खेल ये है कि अब आरएसएस ये चाहती है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में आए, हम देश चलाएंगे, हमारा बंदा बैठेगा हर जगह। ऐसा नहीं है कि वो सत्ता किसी और को नहीं देंगे, सत्ता देंगे, सत्ता किसी और के हाथ में भी आएगी, बट उनके बंदे होंगे हर जगह पे। जिसके पास पैसे, पूरा पैसा कंट्रोल होगा, वही पूरी सत्ता को संभालेगा। अब आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आप टैक्स दीजिए, आप नेताओं के बीच में छीटाकनी जो हम तलवे चाटते हैं वो करिए, अपने नेता के तलवे चाटिए। आप इंस्टाग्राम में जाके रील्स देखिए, आप कुछ भी करिए, बट आप कभी भी उस सत्य को नहीं समझ पाएंगे कि इस देश का कैसे भला होगा। आप एक करप्शन उजागर करेंगे, वो उसको एक सिस्टम से ले आएंगे और वो अपना बंदा बिठा देंगे। क्या कर लोगे आप? एक बंदा जाएगा, वो 2 बंदे जाएंगे, 3 बंदे निकल गए, आखिर में जीत उनकी ही होगी। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके देख लीजिए, छोटी मोटी कार्रवाई तो वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट जो असली खेल है, जो जहाँ पे जिनको बिठाना है वहाँ वो बिठा चुके हैं। मैं तो समझता हूँ कि आप बस मज़े करिए, थोड़ा सा जो आपकी ज़िंदगी जैसी तैसी चल रही है, आप मज़े करिए, ज़िंदा रहिए, कैसे भी कोशिश करिए कि आप ज़िंदा रहिए। ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है इस भारत में। अब आप देखिए कैसे कैसे प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फैली पड़ी है पूरे देश में। रॉन्ग साइड पार्किंग, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश के लोग, ना कूड़ा फेंकने की अकल है, ना गाड़ी चलाने की अकल है, ना बात करने की तमीज़ है। जब कुछ है ही नहीं तो ये देश के लोग क्या करेंगे? क्या लेकर आएंगे? क्या कोई क्रांति ले आएंगे? क्या ये सत्य को समझ पाएंगे? इनको धर्म में लड़वा दिया जाएगा, इनको हर एक उसमें चीज़ में लड़वा दिया जाएगा जिससे ये उलझे रहें। आपकी खुशियाँ ऐसे छीनी जा रही हैं। आप एक करप्शन देखते हैं तो दूसरा करप्शन आपके पास बैठा होता है। सबसे बड़ी बात, आपने स्मार्ट मीटर देखे होंगे, वो उसने ज़िंदगी उजाड़ दी बहुत लोगों की। आप ईएमआई के ट्रैप्स में पड़े, आप हाई राइज बिल्डिंग के ट्रैप में पड़े हैं, आप गंदे खाना, जो मिलावटी खाना, उसके ट्रैप में फंसे पड़े हैं। ऐसा नहीं है आप टैक्स नहीं दे रहे, आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली टैक्स दिए जा रहे हैं। आप हर चीज़, आपकी गाड़ियाँ बर्बाद कर दी गई, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप इस देश में कोई नया कुछ हो जाएगा? बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खड़ी करी जा रही हैं, पैसा ब्लैक से वाइट हो रहा है। हम कहते हैं हमें पाकिस्तान को देखते हैं, हमें चाइना को देख के हमें शर्म आनी चाहिए। हम कहाँ पहुँच गए हैं? हमारी खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने अपना नाविक, जो हमारा जीपीएस सिस्टम था, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। ऐसा नहीं है हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बट हम गुलाम बन गए हैं।
अब गुलामी चल रही है। आप क्या कर सकते हैं? अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि जनता ही एक सलूशन है, बट जनता उठ नहीं सकती अब जनता उठेगी नहीं, क्योंकि जनता दब चुकी है। जनता के ऊपर बहुत सी चीज़ों का बोझ है। ईएमआई का बोझ है, अस्पतालों के बिल का बोझ है, घर ठीक रखने का बोझ है, स्कूलों एजुकेशन माफिया ने पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया। कहाँ बचाओगे आप अपने आप को? अब जियो बस, अब थोड़ा सा जो बचा है उसे जिए। किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है चलने दो। आप सबका धन्यवाद।